हाँ तो दोस्तों, आज की क्लास है 9th की मैथ्स, जिसका पहला टॉपिक या पहला यूनिट हम ले रहे हैं संख्या पद्धति। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे कि संख्याएं जो है वो कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, तो देखो, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो संख्या मेनली 4 तरह की होती है। कितनी तरह की? 4 तरह की। ठीक है, सबसे पहले होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको अपन कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या जो होती है वो कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक चलती है। ठीक है, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अपने पास है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो होती है वो 1 से शुरू न होकर कहां से शुरू होती है? 0 से, 0 से शुरू होती है। 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। ठीक है, 2 तरह की संख्याएं, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। तीसरी हमारी संख्या है पूर्णांक, या कह सकते हैं इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक अब 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अनंत तक। और ऋणात्मक पूर्णांक में -1 -2 -3 एक्सेट्रा। ठीक है, तो 3 तरह की संख्याएं होगी। सबसे पहले प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। उसके बाद में पूर्ण संख्या जो 0 से 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। फिर हो गया पूर्णांक जो 2 तरह के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में सारी प्लस वाली संख्याएं आती है और ऋणात्मक पूर्णांक में सारी माइनस वाली संख्याएं आती है। ठीक है, अगली संख्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अब ये वास्तविक संख्याएं भी होती है 2 तरह की। एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। नंबर 1 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 8वीं में पढ़ा है अपन ने, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 2/4, 3/6, 7/8 P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, दूसरे नंबर पर परिमेय संख्या के बाद आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जैसे रूट वाली संख्या है जिनको अपन P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। √2,
√5 पाई। पाई का मान 22/7 है, लेकिन जब इसको अपन भाग में करते हैं तो भाग होने पर ये जो है इसकी आवृत्ति चलती रहती है, इसलिए हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है ना। तो अभी तक अपन ने ये सब पढ़ा कि संख्याएं जो होती है वो 4 तरह की होती हैं मेनली। सबसे पहली है प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। फिर है पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। फिर आता है पूर्णांक जिसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जिसमें सारी प्लस की संख्याएं आती है और ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें सारी माइनस की संख्याएं आती है। फिर आती है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में भी 2 रूप हैं, एक है परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और एक है अपरिमेय संख्या जिसको √2, √5 जो ऋण वाली संख्याएं होती है जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। आगे देखो, इनकी परिभाषाएं देखते हो चारों की। सबसे पहले देखते हैं अपन प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो देखो 1 से शुरू होकर 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब इसको किससे डिनोट करते हैं? तो इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या को किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। डिनोट करना मतलब प्रदर्शित करना। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो प्राकृत संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे दूसरा नाम मैंने लिखा था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं?
W से डिनोट करते हैं या W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखो, तीसरा नाम मैंने लिखाया था पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है, तो पूर्णांक भी 0 से ही शुरू होते हैं। 0 से शुरू होकर सारी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं जीरो से शुरू होकर सारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। और पूर्णांक को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। पूर्णांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये नोट करो। 10 सेकंड के लिए पॉज दे रहा हूं मैं, 10 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट खींचो। आगे है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, ठीक। तो वास्तविक संख्याओं को हम जानते हैं दो भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो लिखेंगे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहलाता है, कहलाता है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? R से। वास्तविक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे देखो, वास्तविक संख्याएं जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। वो संख्या, वो संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त
किया जा सकता है, जा सकता है, जहां Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, वो संख्या जिसे हम P बटा Q या अंश और हर के रूप में बदल सकते हैं या लिख सकते हैं, और जहां पर Q यानी कि जो हर है वो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है। ठीक है, आगे देखो, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, या ऐसा कह सकते हैं कि जिसको भाग देने पर आवर्ती जो है वो अनवसानीय नावर्तीय है। ठीक है, सिंपल भाषा में कहें तो वो संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा। संख्याओं के वर्गीकरण में हमने जाना कि संख्याएं जो है वो 4 तरह की हैं। सबसे पहली संख्या है प्राकृत संख्या, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। फिर हमने पढ़ी पूर्णांक, जो 0 से शुरू होकर सारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जो हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं वो सभी हम क्या प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम संख्या रेखा, जैसे जैसे प्रश्नावली शुरू करेंगे। उसके बाद हमने पढ़े वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह हो, उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में 2 संख्याएं पढ़ी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लेंगे प्रश्नावली 1.1।